दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में टाटा ग्रुप का एक और आईपीओ आने वाला है और ये कंपनी होने वाली है टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी, यानी कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ आने वाला है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ का वैल्यूएशन क्या होने वाला है, आईपीओ का इशू साइज वगैरह क्या रखा गया है और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो टाटा ग्रुप के इस आईपीओ की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये मेगा आईपीओ हो सकता है, यानी कि आईपीओ के अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 1 से 2 बिलियन का आईपीओ हो सकता है। और ये जो कंपनी है ये ईवी सेगमेंट की कंपनी देखने को मिल रही है। अब ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी, तो ये जो कंपनी है ये टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है। अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें, अब फंडिंग राउंड में टीपीजी राइस क्लाइमेट ने इस कंपनी की जो वैल्यूएशन निकाली है वो 9.1 बिलियन देखने को मिल रही है, यानी कि टाटा पैसेंजर की जो वैल्यूएशन है वो 9.1 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आईपीओ भी मेगा आईपीओ रहेगा और आईपीओ का साइज भी आपको 1 से 2 बिलियन का देखने को मिलेगा। अब टाटा पैसेंजर ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि टाटा की जो ये ईवी वाली कंपनी है ये अपने सेगमेंट की देखा जाए तो मार्केट लीडर देखने को मिलती है, यानी कि ईवी के अंदर ये मार्केट लीडर है। और इसके अगर मार्केट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें पंच ईवी और टियागो ईवी आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी यहाँ पर ईवी व्हीकल्स बना रही है, इसके साथ ही कंपनी ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है तो वो भी काम कर रही है, यानी कि जो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम होता है। तो कंपनी आपको दोनों सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही रैपिड ईवी एडॉप्शन भी करते हुए देखने को मिल रही है। तो टीपीजी राइस क्लाइमेट जो कि एक इन्वेस्टर है, तो इनके साथ मिलकर टाटा ग्रुप की ये जो यंगेस्ट कंपनी देखने को मिलती है, तो इनका लक्ष्य है 2026 तक 10 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का। और इसकी जो वैल्यूएशन निकल कर आती है, यानी कि कंपनी जो इसमें इन्वेस्ट करने वाली है उसकी वैल्यूएशन आपको 2 बिलियन डॉलर देखने को मिलेगी। तो अभी जैसे कि आप सबको पता है कि टाटा ग्रुप का जो फोकस आपको ईवी के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो कंपनी अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आगे भी फोकस है कि वो इस मोमेंटम को बनाए रखे। तो कंपनी इसके लिए न्यू फॉरएवर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही है और कंपनी का जो फोकस है वो नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर होने वाला है। अब करंट फिस्कल ईयर में देखें तो कंपनी 70 से 80 हज़ार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने का लक्ष्य रख रही है और इसका जो ईवी के अंदर मार्केट शेयर देखने को मिलता है वो 70% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 2025 में इनका लक्ष्य है 1 लाख यूनिट सेल करने का। तो आपने हाल ही में देखा कि पिछले साल आपको टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आते हुए देखने को मिला और आईपीओ ने लिस्टिंग के साथ ही शानदार प्रॉफिट बना कर दिया। और उससे 20 साल पहले टीसीएस का आईपीओ आया था जो कि 2004 में देखने को मिला था, तो उसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। और उस समय से लेकर अब तक देखें तो कंपनी ने शानदार रिटर्न बना कर दिया है। तो टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिली और टाटा टेक्नोलॉजी की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली, यानी कि जो शेयर्स ऑफर किए गए थे उससे 69 टाइम आपको ज़्यादा डिमांड देखने को मिली थी। और आईपीओ भी देखे तो 100% से ज़्यादा के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिला। आईपीओ ऑलमोस्ट आपको 140% के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। तो आईपीओ ने शानदार रिटर्न बना कर दिया। वैसे पिछले साल टाटा ग्रुप एक और आईपीओ लाने का प्लान कर रही थी और वो आईपीओ होने वाला था टाटा प्लाई का आईपीओ, जो कि आपको टेलीविजन सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो टाटा प्लाई बोले या फिर टाटा स्काई बोले, दोनों एक ही कंपनी है, यानी कि कंपनी सेट टॉप बॉक्स लगाने का काम करती है। तो इस तरह के बिजनेस में देखने को मिली, लेकिन मार्केट कंडीशन को देखते हुए आईपीओ नहीं लाया गया और उस आईपीओ को टाल दिया गया। तो ऐसे में आईपीओ आपको बाद में आते हुए देखने को मिलेगा, हालांकि वो आईपीओ भी जल्द ही आने वाला है। तो जो टाटा ग्रुप है वो 155 साल पुराना ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है और इनकी अब तक मार्केट में 20 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। और इस ग्रुप की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो हाल ही में इस ग्रुप ने 30 लाख करोड़ के भी मार्केट कैप को पार कर दिया है। तो टाटा ग्रुप के साथ ऐसी कंपनियां देखने को मिलती हैं जिनका कि अगर मार्केट कैप देखें तो हाल ही में इनका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के भी पार जा चुका है। तो टाटा को लेकर ट्रस्ट का नाम हमेशा ही जुड़ते हुए देखने को मिलता है और इसलिए जैसे ही टाटा के आईपीओ अनाउंस होते हैं तो लोग उनको अप्लाई करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। अब टाटा टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो काफ़ी दिनों से लोग उसका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ, आईपीओ पहले दिन में ही फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। तो लोग इस बेसब्री से आईपीओ का इंतजार करते हैं। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा था, उसके बावजूद भी आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड आपको कम देखने को नहीं मिली। अब ये जो टाटा पैसेंजर कंपनी है ये टाटा मोटर की सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि टाटा मोटर के जो भी शेयर होल्डर हों तो उनके लिए शेयर होल्डर पोर्शन रखा जाए। हालांकि अब तक आईपीओ के बारे में ये सारी जानकारी क्लियर देखने को नहीं मिल रही है,
क्योंकि जब कंपनी की ओर से DRHP फाइल किया जाता है तब आपको आगे की जानकारी देखने को मिलती है। तो हालांकि अब तक कंपनी की ओर से DRHP वगैरह फाइल नहीं किए गए हैं, तो कंपनी के IPO लाने का विचार किया जा रहा है, यानी कि जल्द ही आपको IPO आते हुए देखने को मिलेगा। तो हिंदू बिजनेस के रिपोर्ट की माने तो इसके अनुसार उम्मीद है कि IPO 1 से 2 सालों के अंदर आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन IPO आने में आपको इतनी ज़्यादा देरी देखने को नहीं मिलेगी, IPO आपको जल्द ही आते हुए देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने टाटा ग्रुप के सारे ही IPOs के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पर EV को लेकर मार्केट जिस तरह से डिमांडिंग आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में उम्मीद है कि IPO आपको 1 साल के अंदर ही आते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस IPO को लेकर इंटरेस्टेड हैं, यानी कि इस कंपनी को लेकर आगे अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं या टाटा ग्रुप के इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप टाटा मोटर के एक शेयर को बाई करके रख सकते हैं, क्योंकि आगे टाटा मोटर के शेयर होल्डर्स को हो सकता है कि शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का मौका मिले, क्योंकि ये जो कंपनी है टाटा मोटर की ही सब्सिडरी कंपनी देखने को मिल जाती है। तो अगर शेयर होल्डर कोटा रखा जाएगा तो टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।